का भेजेगी खाए में गुदाने ना। जी बगल में काई की पोटली है, बोले जो पूजा को सामान है। तो भगवान ने पोटली खींची, खोले हैं तो वो रत्न जो चावल है वो निकले। मुस्कुराए के भगवान बोले लोग सोना चांदी हीरे मोती भेजते हैं और भाभी ने हमारे लिए रत्न ही भेज दो। लई खोल पुटरिया श्याम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। लई खोल पुटरिया श्याम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। चावल जब कृष्ण निकाले लय अपने मुंह में डाले। चावल जब बताओ, आपसे निवेदन है एक भी चावल आप जमीन पे ना आने देना और ना इधर फेंकना। चावल फेंके नहीं जाते तो इसलिए फेंकना नहीं, आराम से चढ़ाती जाए और बैठती जाए। चावल जब कृष्ण निकाले ले अपने मुंह में डाले। जट एक लोक इनाम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। भरी लई दूसरी मुट्ठी करी तुई लोकन की छुट्टी। भरी लई भरी लई दूसरी मुट्ठी करी तुई लोकन की छुट्टी। भरी लई मन लागा मन लागा मन लागा करे प्रणाम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। भरी लई तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने पकड़ी लई मुट्ठी। भरी लई भरी लई तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने पकड़ी लई मुट्ठी। ओए रे भिखारी श्याम सुदामा टेढ़ो टेढ़ो देखे। दो लोक दे दिए, तीसरे लोक पर भगवान ने मुट्ठी जब रुक्मिणी ने पकड़ी, नाथ क्या कर रहे हो? भगवान बोले सर्वस्व दे रहा हूं। रात्रि भर सुदामा विश्राम करते, सुबह जब विदा किया है तो सुदामा को जब विदा करते हैं भगवान बोले भाभी अकेली होवेगी बीरन आप जाओ। तो जैसी द्वारिका नगरी बनी है वैसी कंचनपुरी बनी है। सुदामा बड़े प्रसन्न है, बोले देवी ये सोने के महल, ये दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सब कहां से आए? जवाब दिया कृष्ण की लीला है। अरे सुदामा बोले अब तो धन धान से पूर्ण है। बोले हाँ, तो काम करो सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाए लो। बोले तुम रहे बुद्धू के बुद्धू ही, जो पैसा वाले होते वो सोने की रोटी और चांदी की दाल नहीं खावे।
तो बोले फिर ऐसे पैसा सुखा फायदा, सुदामा ने वो सब कुछ छोड़ा, अलग झोपड़ी बनाई है और उसी में भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा प्रसंग और है, और भौजाई आई है तो वे परेशान है। यदुवंश का विनाश और श्रवण कर लीजिए 2 शब्दों में, उसके बाद में वो थोड़ा सा नाच ले, उसके बाद महाराज परीक्षित मोक्ष और विदा लेते हैं। यहाँ श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, कहते हैं दादा यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ। तो भगवान ने समझाया था पुत्रों को कि मान जाना, अपमान न करना, लेकिन जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी, जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी, साड़ी पहनाई के सप्तऋषियों के पास पहुंचे और जवाब दिया महाराज एक बात बताओ, उसके कौन पैदा होगा। सप्तऋषि बोले तुम हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। महाराज 9 महीने के बाद में कढ़ाई खोली गई, मूसल निकला है, यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया, जिससे एर्गो नाम की घास बनी है। जरासी बात को लेकर के यादवों में झगड़ा हुआ, 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी उस झगड़े में मारे गए। जो मूसल घिसा है, जो एर्गो नाम की घास है, वो तलवार बन गई। जो कील बची थी उसे नदी में फेंक दिया, एक मछली ने उस कील को निगल लिया। बंधुओं 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी मारे गए। बलराम जी शेषनाग जी के रूप में क्षीर सागर में पहुंचे। जो कील नदी में फेंकी थी उसे एक मछली ने निगला, एक जरा नाम के बहेलिया ने। यह जरा नाम का बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था, जिसे भगवान ने छुपकर के बाण मारा था। यहां उस जरा नाम के बहेलिया ने महाराज कील को धनुष पर चढ़ाया। भगवान कदम की डाली पर बैठे हुए थे, पैर का पदम चमक रहा था, सीधा कील का निशाना छोड़ा, वो कील पदम में लगी, पदम फट गया, भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो भेजो। वो नाचना है। हाँ अच्छा खड़ी है, जाओ सब नहीं जो बधाई डाले वही। बरसाने में आए जइयो नंद के